नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। इसका पहला पद अष्ट यानी 8 संख्यावाची विशेषण है जो द्विगु समास की पहचान है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। अगला सवाल, इनमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन से ए निर्जर, बी त्रिदश, सी किंकर, डी गिरवांड। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी किंकर। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी कर्म। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण। वह अगले साल आएगा वाक्य में अगले साल समय को दर्शा रहा है। अधिकरण कारक समय, स्थान और दिशा को दर्शाता है। इस वाक्य में अगले साल का अर्थ है कि आने वाले वर्ष में, जो एक प्रकार का समय है। अगला सवाल, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए रति, बी हास्य, सी उत्साह, डी शोक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला सवाल, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष, डी मानवीकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी मानवीकरण। इस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मेघ यानी बादल को उतर रही कहा गया है, जो कि एक मानव क्रिया है। मेघों में मानवीय गुण जैसे उतरना दर्शाया गया है। अगला सवाल, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र का विग्रह जितना शीघ्र होता है और इसमें यथा अव्यय का प्रयोग किया गया है, जो अव्ययी भाव समास की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए अव्यय, बी वचन, सी वाच्य, डी क्रिया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और
हे, अरे आदि अविकारी शब्द हैं। अगला सवाल, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? आपके ऑप्शन से ए बच्चे जो, बी वही सुनेंगे, सी कहानी सच, डी वही जो। सही जवाब है ऑप्शन डी वही जो। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है में वही और जो मिलकर एक संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य करते हैं। यह बच्चे जो कहानी सुनेंगे और कहानी जो सच है के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए क्लेश का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी क्लेश। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए वारिधि, बी जलद, सी नीरद, डी मेघ। बताइए कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए वारिधि। वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है। जलद, नीरद, मेघ बादल के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी जातिवाचक। सही जवाब है ऑप्शन डी जातिवाचक। मनुष्य, देवता और देवियां में जातिवाचक संज्ञा है। इन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। अगला सवाल, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए मौक्तिक, बी मोक्षकामी, सी मुमुक्षु, डी मुमुक्षा। सही जवाब है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए मिठास, बी चमड़ा, सी ठंड, डी खटाई। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी चमड़ा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी पदार्थ या तरल को दर्शाती है जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, लोहा, चमड़ा, ऊन आदि। अगला सवाल, क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 1, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। क वर्ग में 3 घोष व्यंजन वर्ण होते हैं, ग, घ और अंग। अगला सवाल, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी वृद्धि, डी दीर्घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए यण संधि। पित्राज्ञा में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद पितृधन आज्ञा होता है। जब री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो री का रव हो जाता है, जो यण संधि का नियम है। अगला सवाल, ज्येष्ठ का विलोम क्या है? ज्येष्ठ का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए हीन, बी कनिष्ठ, सी श्रेष्ठ, डी आदर्श। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्ठ।
ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। अगला सवाल, अतः शब्द का समानार्थी कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अन्यथा, बी अतएव, सी किंतु, डी अस्तु। बताइए अतः शब्द का समानार्थी कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी अतएव। अतः शब्द का समानार्थी शब्द इसलिए, अतएव, फलतः, इस कारण आदि होता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी बिहारी, डी पूर्वी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह पूर्वी हिंदी भाषा की एक बोली है। अगला सवाल, निम्न में कौन अष्टछाप का कवि है? आपके ऑप्शन से ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रस खान, डी विद्यापति। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरदास। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। अगला सवाल है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? आपके ऑप्शन से ए बिहारी, बी वाल्मीकि, सी पिंगल ऋषि, डी केशव दास। बताइए छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आचार्य पिंगल थे। इन्हें छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है और इनका छंद सूत्र ग्रंथ छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।